Hello everyone, welcome to Teacher. So today we will discuss the table graph. ठीक है. So इससे पहले मैंने DI में पूरा बेसिक्स बताया था जिसमें how we can find out the growth rate, how we can find out simple annual growth rate. So please, if you not watch that session, go to and watch that session first. ठीक है. अगर उससे ना बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको ना थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो जब हम डेटा सॉल्व करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल feel कि यार आई एम गेटिंग समथिंग. ठीक है. now so the table graph that generally looks like a table. मैंने एक जनरली एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया है. इसमें वी हैव 7 to 8 क्वेश्चंस. तो दे माइट जनरली आस्क, जो एग्जाम में ज्यादातर जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के टाइप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है. सो लेट सी दैट. बट बिफोर सॉल्विंग दिस डेटा सेट देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट आई जनरली थिंक कि बच्चे को पता होना चाहिए before starting with calculation, or you can say before starting the data set. ठीक है. थोड़ा सा calculation easy होगा. The first concept that you need to know, approximation concept. ठीक है. अब देखिए बहुत सारा क्या करेंगे हम, कभी कभी approximation यूज करेंगे. approximation in the sense, suppose मैंने बोला that a value is my suppose 73 and b value is my suppose 201. अब मैं कह रहा हूं कि a is what percent of b. if I am saying that a is what percent of b, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई परसेंटेज जो है वो a is what percent of b into 100. so the answer has to be the 70 divided by 201 into 100. now approximation means कि ये जो 73 है, यू कैन अज्यूम एट पर योर ओन कन्वीनियंस कि आप कैसे उसे कर सकते हैं. सपोज दैट आई हैव अज्यूम दैट 72 and 201 that I have assumed at 200 into 100. So if I cancel this, I will get as a 36%. So my answer is equal, they can say equivalent to 36%. अब 36% से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, बट एट अ सर्टेन लिमिट. ठीक है. व्हेन द ऑप्शंस आर लिटिल फार, ऑप्शंस जब दूर दूर होते हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड सेकेंड यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ 10% ऑफ एनी नंबर. आपको समझना है कि किसी भी नंबर का 10% आप कैसे निकालें. ठीक है. if you have got it कि how we can find out the 10% of the number, how we can find out the 5% of the number, 1% of any number, then the calculation is much easier to you. बहुत इजी हो जाएंगे आपके. सपोज मैंने बोला कि 10% ऑफ 740. नो डाउट यू कैन कैलकुलेट दिस इजीली, बट प्लीज 10% ऑफ किसी भी नंबर का ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है. 10 डिवाइडेड बाय 100 into 740. when I have solved it, so that will become 74. it means, can I say ये जो 740 है इसमें एक डेसिमल यहाँ लगा दो. जैसे सपोज इसका मुझे अगर 10% चाहिए तो कैन आई पुट अ डेसिमल बिफोर अ वन डिजिट. सपोज आई वांट 10% of this number, can I put a decimal before one digit? So let's see. 10% of 785. so क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 785, है ना, यही होगा. इफ इट इज करेक्ट तो देखो 78.5. अब हम याद रखेंगे कि किसी भी 10, अगर हमें किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट इन अ वे वेयर वी कैन से कि यार नंबर है, नंबर से एक डिजिट पहले हमारा डेसिमल लगा देंगे, दैट विल बी द आंसर. ठीक है. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट हियर, 5% ऑफ एनी नंबर. 5% ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर हमें 5% कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा. तो थिंक लाइक अ 10% ऑफ का हाफ. देखो 5% जो है वो भाई क्या है, 10% का हाफ है. तो मैंने बोला आई वांट 5% ऑफ सपोज 785, सेम नंबर. तो आई नो व्हाट आर द 10% ऑफ दिस नंबर इंस्टेंटली.
क्या हो जाएगा 10% ऑफ दिस नंबर इज दिस एंड व्हाट इज द 5%, हाफ ऑफ दिस, जस्ट टेक अ हाफ, सो दिस इज 3, 9.25, सिंपल है ना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो आई डोंट थिंक कि आपको ये करना चाहिए। दिस इज द गुड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। द 5% इज नथिंग, 10% का हाफ, याद रखिए। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज 1% ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमें 1% निकालना है तो उसका मतलब क्या है। अब आप एक बात समझिए, 10% था तो हमने एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाया, तो यहाँ समझ लेंगे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट 10% ऑफ suppose 785, the same number. So what is that, my 1 divided by 100 into 785. So what I will do, मैंने क्या करा 7.85, बताओ क्या हो गया 7.85। अब 7.85 मीन्स व्हाट, 2 डिजिट से पहले मैंने डेसिमल लगाया, तो याद रखेंगे कि 1% ऑफ एनी नंबर विल बी द 2 डिजिट डेसिमल बिफोर द 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट पहले आप क्या करेंगे डेसिमल। And the fourth and the final concept is 50% of any number। देखिए किसी भी नंबर का 50% की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड हाफ ऑफ द नंबर। जो भी हमारा नंबर है हम जिसका 50% निकालना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा 50%। अब देखो कैलकुलेट भी करके देखो, 50% ऑफ सपोज आई वांट 78.5, when I will calculate, so this is 50 divided by 100 into 785. When I have solved it, this is 1 by 2, so this becomes half of 785. But you can ask me, sir, what, why already जब हम solve करके हमारा आंसर आ रहा है तो आप क्यों कह रहे हो कि हाफ ऑफ नंबर आप अपने माइंड में रखो। देखो इससे होगा ये, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नंबर ऑब्जर्व करने में बेनिफिट, ठीक है। When I solve it, तो half of the number is what, my 392, तो क्या हो जाएगा 0.5, 392.5। This is what my 50% of this number. Got it? So we have got the idea for the three things. One is approximation, second one is 10% concept, third is 5% concept, 1% concept and 50% concept। ठीक है, अब देखिए एक बात समझनी है आपको कि यहाँ पर अगर ये सारे के सारे जो आइडियाज है और जो पहले मैंने आपको ग्रोथ रेट के बारे में बताया, एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो सेशन देख लीजिए, यूट्यूब पे है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम ये क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, एफिशिएंटली। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है annual sales of the three cement company ABC over the period of 2003 to 2006 is given in the following table. Assume these are only three company in the cement। तो भाई तीन ही कंपनी हमारे पास ABC और उनका हमारे पास कुछ सेल्स दे रखा है 2003 का, 4 का, 5 का, 6 का। सपोज अगर मैं इस डेटा की बात करूं, ये डेटा का मतलब है भाई 2004 में कंपनी ए का जो सेल था वो 300 था। ठीक है, ऐसे 2005 में कंपनी ए का जो सेल था वो 345 था, और अगर मैं 2004 में कंपनी बी का सेल की बात करूं तो वो 1270 था। तो ऐसे आप डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी सी ओवर द पीरियड ऑफ 2003 टू 2006। अब 2003 किसकी बात कर रहा है, कंपनी सी की बात कर रहा है। 2003 में ये प्रोडक्शन था, सॉरी सेल्स था, और 2006 में ये सेल्स था। तो भाई परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 200। आप लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इज 680 इंटू 100। एक्चुअल तो परसेंटेजेस चेंज सॉल्व करने का ये तरीका, लेकिन आप इसको थोड़ा सा शॉर्टर ऐसे भी कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग 100, तो आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो सर 200 डिवाइडेड बाय 680। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 34। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये जो 10 है 34 का कितना परसेंट, दिस 10 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 34। तो दो तरीके हैं, या तो आप 5/17 और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 5/17 पॉसिबल। वी नो व्हाट इज 1/17। 1/17 जो होता है वो 5.88 होता है। कितना होता है 5.88। तो 5/17 विल बी 5 इंटू 5.88।
अगर मैं इसका परसेंटेज चेंज या ग्रोथ रेट निकालना चाहूँ 2003 से 2006, मल्टीप्लाई करूंगा 8 × 40 44 कैरी 4 और 25 और 29.4 आ गया। कितना आ गया? 29.4। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्रोथ रेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, तो अगर सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट जो होगा 29.40 डिवाइडेड बाय 3। अब सर ये 3 क्यों आया? बिकॉज 3 इज माई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर देखो, 2006 से 2003 को माइनस करेंगे तो 3 साल आएगा। 2006 माइनस 2003 कितना ईयर आया? 3 ईयर। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। आपको ऐसा लगेगा कि सर 4 साल है, 2003 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपको लगेगा कि सर ये 4 साल है। नहीं, क्या है ये? देखो 2003 का 4 में हुआ चेंज, फिर 4 का 5 में हुआ और 5 का 6 में, तो कितनी बारी चेंज हुआ? 3 बारी चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेट ऑफ 10%। अब देखो आपके पास जो वैल्यूज दे रखी है थोड़ी फार दे रखी है, तो जो आंसर होगा वो 10% होगा। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो। क्लियर है? तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट जो हम निकालते हैं वो परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करा है अपने पहले वाले वीडियो में भी। ठीक है, तो आप वो सेशन वहां से देख सकते हैं। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। Why what percentage has the cement market grown over the period of 2006 to 2003 to 2006? क्या पूछ रहा है सर? वो परसेंटेज ग्रोथ पूछ रहा है कि सीमेंट मार्केट का 2003 से 2006 में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब जब ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वही है, परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल की। तो भाई अगर मैं इसको ऐड करूं और इसको ऐड करना है, पहले तो इसको ऐड करता हूं तो देखो 1000, 1200, 1800, 18 और ये कितना हो जाएगा? 110, 190। सो दिस इज 1990। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो ऐड। ठीक है, आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, सिंगल सिंगल डिजिट जो हम ऐड करते हैं, यू कैन डू एट योर ओन वे। again I am doing this. So 14 plus 17 and get the 25 and this 8 14 50 650 that is 2720। तो इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है। अब हमें देखना है कि भाई कितना परसेंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आप इसको ये भी देख सकते हो कि दैट फाइनल वैल्यू इज माय 272, इनिशियल इज 190 डिवाइडेड बाय 199। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इंटू 100 भी कर सकते हो तो आप सॉल्व कर लो इसको प्रॉपर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इंटू 100, आई एम इंटरेस्टिंग बाई 272 माइनस 199 डिवाइडेड बाई 199 होगा तो क्या करेंगे? So this is equivalent to how much? This is 73 divided by 19। So can I equivalent it that 72 divided by 200? यहाँ भी आप कर सकते हो, that is 73 divided by 199 into 100. So I got it that 72 upon 200 into 100. So answer is 36%. And here is also that answer is what? My 36 by 100, that is equivalent to 36%. The point is my options were in the very far, so the option 36% is my correct answer. Got it? So this was the question of percentage change. Next question, try this. Okay, you can do one thing, you can pause the video and उसके बाद आप solve कर सकते हैं and then you can see the solution. ठीक है? Yeah. Now let's see the solution. Why what percentage was the sales of company B more than the combined sales of A and C in the year of 2005? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। तो कह रहा है यार 2005 में, इस ईयर की बात कर रहा है, कंपनी जो बी है उसका जो सेल्स है वो कंपनी ए और सी की सेल्स से, दोनों की कंबाइंड सेल्स से कितना ज्यादा है। तो आप बताओ कंपनी बी का सेल कितना है सर? 1350। और ए प्लस सी का सेल कितना है? 800 और 300 1100, और ये कितना हो जाएगा मेरा? 1160। ये हो गया मेरा 1160। वो कह रहा है कि यार ये वाली वैल्यू इन दोनों से कितनी ज्यादा है। तो भाई कितनी ज्यादा है चेक कर लो। 0, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और ये 12, 190 ज्यादा है कितने से? 160।
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 19/116, 19/116। अब एक तरीके से अब देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैंने इसको 20 मान लिया और इसको मैंने 120 मान लिया तो मैं कह दूंगा कि सर 1/6 है तो मेरे पास 16.66 आंसर आ जाएगा। नहीं, ये सब मत करो, ठीक है। तो कोशिश करो आप अप्रोक्सीमेशन आप तभी अप्लाई करो जब उसमें कुछ वैल्यूज आपको दिख रही हो, अदरवाइज यू कैन यूटिलाइज योर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमें बताए इस नंबर का 116 का अगर मैं 10% की बात करूंगा दैट वैल्यू इज 11.6। अब मान लो मैंने दोबारा से 10% ले लिया, दोबारा से अगर मैंने 10% ले लिया तो कहानी तो 22 के पार चली जाएगी, लेकिन चाहिए तो 19। तो कैन आई टेक अ 5% ऑफ द नंबर? 5% नंबर इसका हाफ हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5.8। इसका मतलब है अगर मैं 15% की बात करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.4, 6 और 7 मतलब 17.4। तो थोड़े से की और रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? हार्डली 1% भी रिक्वायर्ड, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.16। अगर मैं सॉल्व करूंगा ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 18.5 मतलब जो वैल्यू है वो 16% कितना हो गया मेरा? 18.56 हो गया। 16% कितना हो गया? 18.56। और चाहिए कितना था? 19। तो माई आंसर इज व्हाट? माई 16%। क्लियर है? लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मैं क्या कर रहा हूँ 19 को 20 ले रहा हूँ और 116 को 120 ले रहा हूँ तो सर मेरा जो आंसर आ रहा है वो 1/6 आ रहा है और 1/6 का ही वैल्यू होता है 16.66%। तो सर मेरा आंसर सही आ तो रहा है, बट प्लीज आपका आंसर यहाँ तो चलो मैच कर गया, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मैच ना करे और आपका आंसर गलत है। आप बोलोगे सर आपने बोला था, हमने करा और हमारा आंसर गलत था। ठीक, तो ऐसा नहीं करेंगे। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस मेथड, दिस गोइंग टू बी 100% वर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Over the period 2003 to 2006, why what percentage is the average sale of company C more than the average sale of company B? इसका मतलब है वो कह रहा है कि एवरेज सेल ऑफ सी तीनों साल का, चारों साल का, और इसका एवरेज, तो सी का कितना परसेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें एवरेज ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एवरेज ऑफ ए का क्या मतलब है? सबको समेशन करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज हमारे 4 साल है। ठीक है, तो देखो ऐड कर लो, 300 300 300 और 200, 900 तो 1100 प्लस अभी कितना बचा मेरा? 45 और 75 कितना हो जाएगा ये मेरे पास में? 120, दैट इज 120 दैट 180, तो ये जाएगा मेरा 1280 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, and the second option we have that C, एक बार चेक करना चाहो कर लो, that is 120 that 160, yes that correct, that 1280 divided by, sorry 1280 divided by 4, sorry it's mistake my, so this is 3 and this is 2, 320। C का वैल्यू की बात करेंगे, द वैल्यू इज माई 8 and 8 16 16 and 7 23 23 and 9 that will be 2900 प्लस अब इसको ऐड कर लो, देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा मेरे पास? 40 और 60 80 और 80 160, तो ये हो जाएगा 200। वैल्यू होगी मेरे पास 3100 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 25 से कटेगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास में 25 कैरी 2 और 25 75 और 2 77। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है? तो अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? सर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 775 माइनस ऑफ 320 डिवाइडेड बाय 320, यही होगा, इक्वल टू दैट इज व्हाट माय 5, दिस इज 5, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 320। अब देखिए अगर ये वैल्यू, देखो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो आप ये समझ लो ये दो ऑप्शन तो गए। अब आप देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 100% जो है वो मेरे पास में 320 है। अगर मैं मान लो, अगर मैं इस वाले ऑप्शन की भी बात कर रहा हूँ, मैं अगर इसका 10% भी ऐड कर दूं 320 का, तो ये 32 ऐड हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर टोटल वैल्यू हो जाएगी 350।
और इस वैल्यू में और इस वैल्यू में बहुत अंतर है, अभी तो 100 का अंतर है ना, तो इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं होगा, दैट ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था वो जो 10% और 100% 50% वाला फंडा था, वो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा वर्कफुल होगा और आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब चलो मान लो कोई अगर कह रहा है कि सर मैं इस वाली वैल्यू को क्या कर रहा हूँ 460 मान लेता हूँ और इस वाली वैल्यू को मैं 320 मान लेता हूँ, तब भी उसका 46/320 आ जाएगा, फिर भी उसका कितना आ जाएगा 43/16 आ जाएगा, तब भी तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक दैट 100% इज नंबर इटसेल्फ, 10% ऑफ दिस नंबर इज 32। तो मैंने देखा यार 110% जो होगा, 110% जो होगा वो 352 होगा, और वैल्यू चाहिए मैं 455। इसका मतलब है और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो कम वाला तो होगा नहीं, 114 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से पता चल गया। तो ऑप्शन वी हैव लेफ्ट ओनली 142। इफ यू विल सॉल्व एग्जैक्टली द आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेट ऑफ 140। क्लियर है? तो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया कि मैं वो 10%, 50% या 1%, 5% की बात क्यों कर रहा हूँ। नाउ द सेकंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम डाटा है, डेटा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स ऑफ कंपनी बी, द सेल्स ऑफ कंपनी बी in the 2007 will increase by 15%. What are the expected sales of the company B in 2007? वो कह रहा है कि अगर 2006 में इतना था और मैंने क्या क्या देखा कि भाई वो 15% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो आप बताओ ये वैल्यू कितनी होगी। तो आप डायरेक्टली निकाल लो सर, 1465 का 15% निकाल के 1465 में ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी। सपोज ये वैल्यू x है तो इसको x मान लेंगे, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको लगेगा सर 1465 का 15% इंक्रीज का मतलब होता है 115 डिवाइडेड बाय 100, तो सर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी मेरा आंसर आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप या तो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ही तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यू नीड अ टाइम टू सॉल्व। आप देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ तो करोगे। हाँ जी, आप क्या कर सकते हैं, आप अप्रोच लगा सकते हैं 10% वाला। क्या कि भाई वैल्यू है हमारे पास 1465, अब वो 15% इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका 10% कितना होगा सर, 10% होगा 146.5 होगा कि नहीं। अगर मैं इसके 5% की बात करूं तो वैल्यू कितनी होगी सर, इस वैल्यू का हाफ होगी, तो इस वैल्यू का हाफ हो गया 73.25। पॉइंट ये हो गया कि भाई इतनी वैल्यू इसमें और ऐड करनी है, अपने आप आ गया। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो जाएगा मेरा 11, ये हो जाएगा 219। तो आप लगभग लगभग ये समझ लो, पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो 220 वैल्यू मुझे क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है। तो इसमें अगर मैंने 220 वैल्यू ऐड कर दी तो दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 1। So what is the answer? Option A is my correct answer. Got it? अब देखिए, आप करने के लिए ऐसे भी कर सकते थे और करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू दिस मेथड। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई मेरा जो आंसर था वो 15% मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। मेरा आंसर हो गया 1685। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अनदर वन। Okay, so again this data, same data is given to us. If it is known that the sales of company C increased by 37.5% in the year of 2003, वो कह रहा है कि यार कंपनी सी में 2003 में मेरी जो वैल्यू ये इंक्रीज होकर आई है, ये आई है 37.5% इंक्रीज होकर। फाइंड द सेल्स ऑफ कंपनी सी इन द 2002। तो 2002 में मुझे सेल्स बताने हैं कंपनी का कितना होगा। तो अब देखिए 2002 से जब हम 2003 में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास में परसेंटेज चेंज गिवन है, हमें बताया कि 37.5% का जो वैल्यू होता है, दिस इज अ थ्राइस ऑफ 12.5। तो आपने अगर परसेंटेज पढ़ा होगा देन यू हैव नोन दिस, सो दिस इज 3/8।
अगर मैंने कहा कि 37.5% इंक्रीज, 37.5% इंक्रीज, तो वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर ही हो जाएगा 11/8। क्लियर है। अच्छा, आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि सर आप पॉइंट वाला पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास 2002 की हमें वैल्यू निकालनी है और इसका 37.5% इंक्रीज हुआ तो ये वैल्यू आ गई थी, इसका तो 37.5% नहीं निकालना ना, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू नोन नहीं है, तब हम इसका 37.5% नहीं निकाल रहे। ठीक है, डायरेक्टली वी आर नॉट डूइंग, वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू। अब देखिए जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है ये मेरी फाइनल वैल्यू है और ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, फाइनल पता है हमें, देखो 2003 का वैल्यू हमें पता है ये रहा, तो हमें क्या निकालना है, 2002 का निकालना है, तो इनिशियल निकालना है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 680 इंटू 8/11, 680 इंटू 8/11। व्हेन वी सॉल्व इट, 11 से मैं अगर इसको कट करता हूं तो दिस इज 6 टाइम, तो अगर ये 20 आएगा तो दिस इज 1.9 आ रहा है, तो अगेन 8 दैट 2 दैट 1 8। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई तो मेरे पास जो आएगा वो क्या होगा, मेरे पास 64 6, 14 कैरी 1, 65 कैरी 6, 14 कैरी 1 एंड आर्चिंग 48, सो दिस इज 48। आंसर हो गया मेरा 484.544। So the value will be 485. Approximate value that will be 485. Clear है। हमेशा याद रखेंगे जब भी कभी आप इनिशियल वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इनिशियल वैल्यू में आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर 11 की वैल्यू गिवन है मुझे 680, तो 8 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, और यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, व्हेन वी आर क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट अ सेम थिंग दैट आई हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, अगेन द आंसर वुड बी 485, द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर 7। so when we solve this question, read it. Why, what percentage is the sales of company A in the year of 2006 is less than the sales of company C in the year of 2003? तो वही कह रहा है कि भाई कंपनी ए का अगर मैं 2006 में सेल्स की बात करूं तो 375 है, और कंपनी सी का 2003 में बात करूं तो मेरे पास में 680 है। तो कह रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट लेस है, वही परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज, भाई कितना कम है ये, दोनों का डिफरेंस, दैट 680 माइनस ऑफ 375 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं ज्यादातर बच्चे, वो लिख देते हैं यहाँ पर 375। नो, ये नहीं करेंगे। अगर आपने ये कर दिया तो आप क्या निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो आप सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, आप ये निकाल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, यहाँ पर 375 नहीं होगा या 375 नहीं होगा, वो कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स ए इज लेस देन द सेल्स ऑफ सी। किसके साथ कंपेयर कर रहा है, सी के साथ कंपेयर कर रहा है, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द 680। So what is this answer? This 10 में से 5 गया तो 5, 7, that is 0, 305 upon 680। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें, देखो आप इंटू 100 करेंगे तो वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको इंटू 100 करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप उस फ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 305 अपॉन 680। पॉइंट ये है, ये नंबर इसका कितना परसेंट है, अब इतना तो हमें पता है ना, अगर इस नंबर का मैंने 50% लिया 680 का तो कितना आएगा, 340 आएगा, और ये जो 305 इज लेस देन ऑफ 340, कहने का मतलब है 50% से कम आंसर आने वाला है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट वैल्यू विल बी 45%। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, अदरवाइज द आंसर इज व्हाट माय 45, बिकॉज हमने देखा कि ये 305 है, दैट इज लेस देन ऑफ 340,
एंड 340 इज अ 50% ऑफ दिस नंबर। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो लेस देन ऑफ 50% होगा। लेस देन ऑफ 50% वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 45%। ठीक है। नाउ यू कैन आस्क मी वन थिंग कि सर क्या ये पॉसिबिलिटी होगी अगर मान लो यहाँ पर मैं अपने सारे के सारे ऑप्शन लेस देन ऑफ 50% दे दूं। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन वन ऑप्शन एज अ 55%, वन इज गिवन एज अ 48%, one is given as a 32%, one is given as a suppose 40%। अगर मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई अगर मेरे पास 50% जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज माय 340, तो मुझे कितना घटाना है, कितना डिफरेंस है 340 और 305 में, आई डिफरेंस इज माय 35। मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। मान लो मैं अगर इसका 5% में अगर माइनस कर दूं, द 5% इज 34, इस वैल्यू का 5% 34 होगा। when I minus, so I will get a 45% that is equivalent to 603। इसका मतलब है जो 45% वैल्यू है वो है 603 और मुझे 605 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 45% होगा। सो अगर आपके पास अगर ऐसे ऑप्शन भी गिवन है देन ऑल्सो यू कैन मार्क एज अ डायरेक्ट। ठीक है, आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं देन दैट इज योर ओन बेसिस, आप कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, read it carefully please। compounded annual growth rate, this is that question that rarely asked in the examination। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, या आप कह लो कि एग्जामिनर चाहता है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, या वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू गिवन देना चाहेगा तो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट को मैंने अपने फर्स्ट जो बेसिक और एक ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट वाला मेरा सेशन है उसमें मैंने डिस्कस करा है। तो दोस्त हु हैव नॉट क्लियर द कॉन्सेप्ट देन दे कैन वॉच द सेशन। Compounded annual growth rate of the sales of company A over 2004 to 2006, मतलब 2004 to 2006 की बात कर रहे हैं। तो भाई A का हम 2004 की बात करें तो हमारा 300 का सेल्स हुआ था, और अगर 2006 में बात करेंगे तो 375 का सेल्स हुआ। Now what is the compounded annual growth rate? Rate is nothing, final value upon initial value raised to 1 upon n minus 1, where n is what my number of year, n is what my number of years। तो देखो 2006 से 2004 में अगर मैं 2006 माइनस 2004 करूंगा तो मेरे पास 2 ईयर की वैल्यू आएगी। तो n is what my, for this particular question n is what my 2। when I will solve it, so this r is nothing 375 divided by 300 raised to power 1 by 2 minus 1। 25 से मैं अगर कैंसिल करता हूं that becomes of 12 and this becomes of 50। so this is again cancel with 3, so this is 5, this is 4, so that r is implies that 5 by 4 raised to power 1 by 2 minus 1, that r is equal to 1.25 raised to power 1 by 2 minus 1। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया क्यों नहीं जाता है वो आप समझिए। अगर यहाँ पे पर देखिए 1.25 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, जनरली वी कांट फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ स्क्वायर रूट, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। तो या तो अगर वो आपको इसकी वैल्यू दे दे, वो कह दे कि 1.25 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.118। ठीक है, आई रिमेम्बर दिस वैल्यू, ठीक है, मुझे याद है। लेकिन एक अगर मैं एक जनरल केस की बात करूं या एक मैं बात करूं कि अगर ये जनरली याद होती है नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो आपके इसकी वैल्यू होगी 1.118 माइनस 1, सो दैट आर वैल्यू इज नथिंग 0.118। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे दैट वैल्यू इज 11.8%। तो 11.8% इज इक्वल टू 12%। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो आपका आ गया 12%। क्लियर है? सो आई होप you have understand all the possible question that is related to data set। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे के पूरे सिनेरियो में आपसे 3 चीजें पूछ सकता है। या तो
सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करेगा, ग्रोथ रेट के बारे में बात करेगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करेगा, या फिर जनरल एवरेज वगैरह की बात करेगा। तो आपने देखा कि ये जो 8 टाइप के मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ट्रस्ट मी इससे ज्यादा एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो बात अलग है कि यहाँ पर डेटा कुछ अलग था और वहां डेटा कुछ अलग, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो कीप वॉचिंग।